महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में आज फिर एक नया ट्विस्ट देखने को मिला। पिछले 10 दिनों से बीजेपी की जो तैयारियां चल रही थी, उसे देखकर हर कोई कह रहा था कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन आज बीजेपी ने सबको हैरान करते हुए ये ऐलान कर दिया कि राज्य के अगले सीएम बागी एकनाथ शिंदे हैं। शिंदे के नाम का ऐलान खुद बीजेपी की तरफ से सीएम पद के दावेदार देवेंद्र फडणवीस ने किया। एकनाथ शिंदे आज दोपहर को मुंबई पहुंचे और देवेंद्र फडणवीस के साथ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उसके बाद शिंदे और फडणवीस ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया कि आज शाम 7:30 बजे एकनाथ शिंदे का शपथ ग्रहण होगा। आज सिर्फ एकनाथ शिंदे ही शपथ लेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार देर रात फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार की याचिका को खारिज करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ठाकरे के इस्तीफे के साथ ही महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया था। फडणवीस ने ऐलान किया है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, वहीं बीजेपी सरकार से बाहर रहकर सरकार की मदद करेगी। जैसे ही एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान हुआ तो शिंदे ने कहा कि ये सरकार लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का काम करेगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का शुक्रगुजार हूँ। शिवसेना के 40 विधायक और निर्दलीय मिलाकर 50 विधायक आज साथ हैं। मैं शहरी विकास मंत्रालय में काम कर रहा था। भाजपा के साथ हमारा प्राकृतिक गठबंधन था। बाला साहिब ठाकरे के हिंदुत्व के विचार को लेकर हम जब बढ़े तो सरकार की तरफ से समर्थन नहीं मिला। जब विधायक कोई बात कह रहे थे, उसे समझने की जरूरत थी। इतने बड़े पैमाने पर 50 लोग साथ आए। मैं खुद मंत्री था, मुझे किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन जब लोगों ने मुझे अपनी चिंताएं बताई तो मजबूरी में मुझे ये फैसला करना पड़ा। फडणवीस के इस ऐलान ने सभी को चौंका दिया है। वहीं अब बीजेपी की भूमिका फिर से सवालों में है। क्या बीजेपी की नजर बीएमसी पर है? वहीं बीजेपी के इस कदम को 2024 से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सत्ता में पिछले लंबे समय से उथल पुथल मची हुई है, लेकिन बीते दिन जो हुआ उसने भी सभी को हैरान कर दिया, साथ ही बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। आपको बता दें कि बीते दिन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए, जिसके बाद विधानसभा में आरजेडी के विधायकों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है और इसी के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है और इसी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है और यही बात नीतीश के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। ऐसे में अगर बीजेपी बिहार की सत्ता में बने रहना चाहती है तो उसे नीतीश को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि अगर आगे चलकर नीतीश और बीजेपी दोनों के रास्ते अलग होते हैं तो राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी यानी आरजेडी को ही बुलाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी सरकार गठन की बात आती है तो राज्यपाल की तरफ से पहला न्योता सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़े गठबंधन को दिया जाता है और अगर नीतीश और बीजेपी अलग हुए तो स्वाभाविक है कि आरजेडी के पास ये दोनों ही होंगे, जबकि बीजेपी ना तो सबसे बड़ी पार्टी रहेगी और न ही सबसे बड़ा गठबंधन होगा, तो वो कोई भी दावेदारी पेश करने की स्थिति में नहीं होगी। ऐसे में बीजेपी राज्यपाल के सहारे अगर खेल करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगी और यहाँ बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। ऐसे में अब उसे इस सियासी समुद्र में नीतीश के सहारे की जरूरत है, लेकिन बीजेपी और नीतीश के बीच की तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और मॉनसून सत्र के दौरान ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई, जब जेडीयू विधायकों ने अग्निपथ योजना पर आरजेडी का समर्थन किया और सत्र से वॉकआउट कर दिया, यानी बिहार में बीजेपी मुश्किल। महाराष्ट्र की राजनीति में मचे सियासी हंगामे में जिस बात का डर था वही हो गया। बुधवार को शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और इमोशनल कार्ड खेलते हुए विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ दी, जिसके बाद प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे ने भविष्य के लिए भी अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने कहा कि मुझे तो उस राह पर जाना ही नहीं था, लेकिन मैं चला गया। इसी दौरान उन्होंने शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें सत्ता के पेड़े मुबारक हो, मुझे तो आप लोगों का प्यार ही चाहिए। मैं नंबर गेम में नहीं जाता। हो सकता है कि उन लोगों के पास बहुमत हो, लेकिन वो कैसे जुटाया गया है यह भी देखना चाहिए। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि मेरे पास शिवसेना है। जिस अंदाज में उन्होंने यह बात कही है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में वो एक बार फिर अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की राह पर ही निकलने वाले हैं। दरअसल 2019 में महाविकास आघाड़ी के सीएम के तौर पर उद्धव ठाकरे ने जब शपथ ली थी तो वो मातोश्री की परंपरा से अलग था। उससे पहले बाला साहेब ठाकरे करीब 5 दशकों तक महाराष्ट्र की सियासत के सिरमौर रहे, लेकिन हमेशा सीएम
केंद्रीय मंत्री या फिर सदन का सदस्य बनने से वो दूर ही रहे। वो सरकारों को आशीर्वाद देने की भूमिका में ही रहे और खास बात ये है कि किसी भी सरकार की नाकामी और सफलता की आंच उन तक नहीं पहुंची। शायद यही वजह थी कि ठाकरे परिवार हमेशा शिव सैनिकों के लिए श्रद्धा का केंद्र रहा और कभी निजी आलोचना नहीं हुई। ऐसे में माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने खुद सीएम का पद स्वीकार कर और बेटे आदित्य ठाकरे को कैबिनेट का हिस्सा बनाकर उस नैतिकता आभा को कमजोर कर दिया था जो बाला साहेब के दौर में थी। ऐसे में वही होना था जिसका डर था। लेकिन अब उद्धव ठाकरे का यह संदेश कि मुझे उस रास्ते पर जाना ही नहीं था और मेरे पास शिवसेना है, यह उनके बदले रवैये का संकेत है। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर पार्टी कैडर को ही मजबूती देने का काम करेंगे और पिता की सीख पर चलते हुए सत्ता से दूर रहकर सियासत